नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट जावा टूल्स में जावा आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। जावा आर्किटेक्चर कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन की प्रोसेस को कंबाइन करता है और ये वेरियस प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करता है जिसमें हम जावा प्रोग्राम्स को फॉर्मुलेट करते हैं। व्हाट इज जावा आर्किटेक्चर? हियर आई विल एक्सप्लेन यू द जावा आर्किटेक्चर इन ए सिंपल स्टेप्स। जावा जहां पर हम कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन की प्रोसेस को प्रोसेस करते हैं। कोड जिसे हम जावा में रिटर्न करते हैं वो एक बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट होता है जिसे हम जावा कंपाइलर के थ्रू एक्सेस करते हैं। बाइट कोड को हम मशीन कोड में JVM जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू कन्वर्ट करते हैं। मशीन कोड एग्जीक्यूट होता है डायरेक्टली बाय मशीन। ये जावा का सोर्स कोड होता है। जावा कंपाइलर होता है जो जावा को बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट करता है और जावा वर्चुअल मशीन इस बाइट कोड को मशीन कोड्स में कन्वर्ट करके ऑपरेटिंग सिस्टम से प्रोसेस करती है और हमें आउटपुट मिलता है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ जावा आर्किटेक्चर। यहाँ पर मेन कंपोनेंट्स हैं जावा लैंग्वेज के JVM, JRE एंड JDK, जावा वर्चुअल मशीन, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट एंड जावा डेवलपमेंट किट रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर हम इसे वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन में जावा एप्लीकेशंस को WRA के नाम से जाना जाता है बिकॉज इसमें एक कोड को किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन करने की एबिलिटी होती है। इसे हम ओनली JVM मशीन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। JVM एक जावा प्लेटफॉर्म कंपोनेंट होता है जो हमें ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें हम जावा प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। JVM इंटरप्रेट करता है बाइट कोड को मशीन कोड में जिसे हम एग्जीक्यूट करते हैं मशीन के थ्रू और जावा प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। इसमें कुछ प्रोसेसेस हैं जिसमें हम जावा प्रोग्राम्स को रन करते हैं। लोड्स द कोड, वेरीफाइज द कोड, एग्जीक्यूट्स द कोड, प्रोवाइड रन टाइम एनवायरनमेंट। सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करेंगे जो क्लास लोडर में एक्सेस की जाएगी। इससे हम मेथड एरिया लाइक हीप, स्टैक, नेटिव स्टैक के थ्रू यूज करेंगे और हम इसे JVM मेमोरी के अंदर स्टोर करेंगे जिससे ये जिट कंपाइलर और गार्बेज कलेक्टर जिसे हम एग्जीक्यूशन इंजन बोलते हैं से एक्सेस करेगा और नेटिव इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। नेटिव इंटरफेस में नेटिव लाइब्रेरीज आती हैं जहां पर हम मल्टीपल बाइट कोड्स को एक्सेस करने के लिए कुछ लाइब्रेरीज कोड्स लाइक क्लासेस का यूज करते हैं। यहाँ हम उन आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है क्लास लोडर। क्लास लोडर एक सबसिस्टम होता है JVM का जिसे हम क्लासेस फाइल्स को लोड करने के लिए यूज में लेते हैं। जब हम जावा प्रोग्राम को रन करते हैं तो हम सबसे पहले क्लास लोडर को लोड करते हैं। क्लास मेथड एरिया, ये एक डेटा एरिया होता है जिसे हम JVM में यूज करते हैं और ये क्लास डेटा में डेटा को स्टोर करने के लिए यूज में लाया जाता है। लाइक स्टैटिक वेरिएबल्स, स्टैटिक ब्लॉक, स्टैटिक मेथड्स, इंस्टेंस मेथड्स, ये सब इस एरिया में स्टोर होते हैं। हीप JVM स्टार्टअप से क्रिएट की जाती है। हीप तब क्रिएट होती है जब JVM स्टार्टअप होता है। ये इंक्रीज और डिक्रीज मेथड है जिसमें हम एप्लीकेशंस को रन करते हैं तो उसके साइज पर इफेक्ट कर सकते हैं। स्टैक JVM मशीन में थ्रेड स्टैक के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा डेटा एरिया है जहां पर JVM मेमोरी को क्रिएट कर सकते हैं सिंगल एग्जीक्यूशन थ्रेड के लिए। JVM स्टैक थ्रेड का यूज हम थ्रेड्स को वेरियस एलिमेंट्स लाइक लोकल, वेरिएबल, पार्शियल रिजल्ट, डेटा, इन सब के कॉलिंग मेथड और रिटर्न के लिए यूज में लेते हैं। नेटिव स्टैक, ये एक सबस्टेंसेस सब स्कीम्स होती हैं जिनसे हम सभी नेटिव मेथड्स को अपनी एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन इंजन में हम जिट कंपाइलर और गार्बेज कलेक्टर का यूज करते हैं। जिट कंपाइलर जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है जो एक रन टाइम एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। ये जावा एप्लीकेशंस के बाइट कोड को कंपाइल करने के लिए जिसमें हम मशीन कोड को रन करते हैं उसकी परफॉर्मेंस के लिए इंप्रूवमेंट का वर्क करता है। जिट कंपाइलर एक अनेबल बाय डिफॉल्ट होता है। जब हम किसी भी मेथड को कंपाइल करते हैं तो JVM कंपाइल कोड को डायरेक्टली कॉल करता है। जिट कंपाइलर बाइट कोड का एक ऐसा मेथड होता है जो मशीन कोड में कंपाइलिंग करता है जिसे हम जस्ट इन टाइम टू रन यूज करते हैं। नेक्स्ट है गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर मीन्स collect
द अनयूज्ड मटेरियल। जेवीएम जब वर्क करता है तो उसमें कुछ गार्बेज कलेक्शंस भी वर्क में होता है। ये ट्रैक करता है ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट को जो जेवीएम हीप स्पेस के अंदर होती है और रिमूव करता है अनवांटेड मटेरियल को वंस। गार्बेज कलेक्टर वर्क करता है टू सिंपल स्टेप्स में, जिसे हम मार्क एंड स्वीप के नाम से जानते हैं। मार्क ये एक ऐसी एरिया होती है जिसमें गार्बेज कलेक्टर आइडेंटिफाई करता है कि किस पीस ऑफ मेमोरी में हम इसे यूज कर रहे हैं और कहाँ इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। स्वीप ये रिमूव करता है आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट को ड्यूरिंग द मार्क फेज। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जावा रन टाइम सॉफ्टवेयर बिल्ड करता है रन टाइम इन्वायरमेंट को जावा प्रोग्राम्स जब एग्जीक्यूट होता है उस टाइम पर। एंड JRE ऑन द डिस्क सिस्टम टेक करता है जावा कोड को और इसकी नीडेड लाइब्रेरीज में कंबाइन करता है और स्टार्ट करता है JVM को एग्जीक्यूट करने के लिए। JRE कंटेन करता है लाइब्रेरीज और सॉफ्टवेयर को जहां हमें प्रोग्राम्स को रन करने की नीड होती है। JRE एक ऐसा पार्ट होता है जहां पर JDK की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हम उसे सेपरेटली डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे। जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है जिसका यूज हम जावा एप्लीकेशंस को और एप्लेट्स को क्रिएट करने के लिए या डेवलप करने के लिए यूज में लेते हैं। ये कंटेन करता है JRE और सेवरल डेवलपमेंट टूल्स को। इसमें इंटरप्रेटर एंड लोडर जावा, कंपाइलर जावा C एंड आर्चिवर जार, ए डॉक्यूमेंटेशन जनरेटर जावा डॉक, ये अनदर टूल्स यूज में आते हैं। The blue area shown in a diagram is known as JDK। इसमें हम कुछ डेवलपमेंट टूल्स का यूज कर रहे हैं। फर्स्ट है जावा। ये एक लॉन्चर होता है जिसमें हम जावा एप्लीकेशंस को लॉन्च करते हैं। जावा C ये एक कंपाइलर होता है जो जावा प्रोग्रामिंग में कंपाइल का काम करता है। जावा DOC ये API डॉक्यूमेंटेशन जनरेटर होता है। जार ये क्रिएट एंड मैनेज करता है सभी जावा जार फाइल्स को। JDK JRE प्लस डेवलपमेंट टूल किट और JRE JVM एंड लाइब्रेरी क्लासेस, इनका कॉम्बिनेशन होता है जिसे हमने इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है, जिसमें जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में जावा वर्चुअल मशीन है। वर्चुअल मशीन में लाइब्रेरी क्लासेस प्लस डेवलपमेंट टूल्स का कॉम्बिनेशन है जो सभी प्रोसेस को या जावा एप्लीकेशंस को रन करने के लिए यूज में आता है। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।